की शुरुआत थोड़ी टेंशन भरी हुई है। मैं सोच पा रही हूँ कि रिजा को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। बस हम लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। रिजा सुबह से ढूंढ रही है। कल है इसके पासपोर्ट वेरिफिकेशन की, जो क्या बोलते हैं डेट है, मतलब इसको जाना है वहाँ पे। और आज एक दिन पहले इसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऐसे अल्लाह के नाम पे एक शेल्फ दे दे बाबा, मेरे कपड़े आ जाए। हमारे में बॉटल कौन रखता है? रोज ऐसे बेटियों का दिन है। अच्छा क्या चाहिए तुझे? सही बताओ, क्या चाहिए? जो बोलोगी जो बोलो, बस मेरे हिसाब से बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही सबा इब्राहिम का व्लॉग्स आता है वैसे ही लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कमी निकालते हैं। अब इस बार के व्लॉग में क्या कमियां निकाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। किस चीज़ को लेकर उन्हें कॉमेंट किए हैं ये देखा फ्रेंड्स आपने, ये उनका इंट्रो है। फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी वीडियो में ऐसा इंट्रो डाला है। तो ये कुछ लोगों को फूटी आँख भी नहीं सुहा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स लोगों का कहना है कि ये जो एंट्रो है इसमें सबा ने सभी अपनों को भर लिया है, यानी कि ससुराल वाला तो कोई है ही नहीं, यानी कि ससुराल वाले तो दिख ही नहीं रहे, दिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मायके वाले। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंट्रो में उन्होंने सभी लोगों को लिया है। यहाँ पर उनके जितने भी मायके वाले हैं उन सबको लिया है, और ससुराल में जो हैं उन लोगों को भी लिया है। अब मायके वाले थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए वो ज़्यादा दिख रहे हैं, और जो ससुराल वाले हैं ससुराल में सिर्फ उनके एक सास और ससुर हैं। उनकी ननंद अपना फेस जो है वो दिखाती नहीं है, इसलिए उन्होंने उनमें से किसी को भी नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा होने की वजह से उनके मायके वाले लोगों को लग रहा है कि इन्होंने अपने मायके वालों को ज़्यादा लिया है और ससुराल वालों को बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एंट्रो में दीपिका, शुएब और रूहान को भी ज़्यादा मतलब दिखाया गया है, तो इस बात को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई भाभी को जो है वो पब्लिसिटी के लिए लिया गया है, क्योंकि उनका जो है वो ज़्यादा रोल है, इस वजह से उन्हें पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। उनके भाई भाभी हैं, उनकी फैमिली है, उन्हें लेना तो बनता ही है। अब यहाँ पर जब व्लॉग की शुरुआत होती है तो वो थोड़ा बैड न्यूज़ के साथ होती है, क्योंकि रिजा का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया है, और वो बर्थ सर्टिफिकेट का पासपोर्ट बन रहा है दुबई जाने के लिए। ये वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाना था, लेकिन एंड टाइम पर वो खो गया है। अब जब वो खो गया है वो देख रही हैं, तब सबा उनसे इस तरीके से भीख मांगती हैं कि प्लीज़ रिजा अपनी अलमारी में से मुझे कुछ खाली कर दो, ये अलमारी मुझे अपने कपड़े रखने हैं, प्लीज़ एक शेफ़ मुझे दे दो, मैं बाबा के नाम पर आपसे मांग रही हूँ। इस बात को लेकर लोगों ने सबा को एक बार फिर ट्रोल किया है कि आखिर सबा जो हैं वो कितनी ज़्यादा मतलब भिखमंगी और लालची तक उन्हें लोग कह रहे हैं कि मतलब इतना कुछ होते हुए पूरा घर उनका ऊपर का है, कितनी अलमारियाँ हैं, लेकिन वो फिर भी रिजा से मांग रही हैं कि मुझे जो है कुछ जगह दे दो जो मैं अपने कपड़े रख सकूं। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि शायद वो इस वजह से भी मांग रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि नीचे भी देखो मेरा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरी शादी हो गई है तो नीचे मेरा कुछ नहीं है, नीचे भी मेरा है और ऊपर भी मेरा है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पूरा घर सबा का ऊपर अपना है, पूरी अलमारियाँ उनकी भरी हुई हैं। यहाँ पर रिजा की अलमारी जब लोगों ने देखी, उन्होंने रिजा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज्ड किया है। बहुत ही साफ़ तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर उनकी हर चीज़ रखी हुई थी। यहीं पर सबा को लोगों ने बहुत बुरा कहा है कि सबा अपनी अलमारियाँ ऐसे खचाखच भरी हुई रखती हैं, गंदी रहती हैं, इस तरीके से उनको पर सवाल उठाए हैं। और सबा को कहा है कि लालची हैं, बताओ किस तरीके से उस बच्ची से इतनी छोटी अलमारी में जगह मांग रही हैं, जबकि पूरा का पूरा उनका ऊपर का रूम, ऊपर का घर अपना है, चाहे वो जितना भरें कुछ भी करें, लेकिन उन्हें नीचे के घर में भी चाहिए ही चाहिए। इस चीज़ को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सबा ये नहीं चाहती कि सिर्फ रिजा के ही कपड़े और चीज़ें वहाँ पर हों। उनका कहना है कि उन्हें अपना पहला वाला वक्त याद आ रहा है और वो चाहती हैं कि उनके कपड़े भी वहीं पर हों। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबा के पास बहुत सारी जगह है अपनी हर चीज़ रखने के लिए। अब वो दोनों सिस्टर्स हैं, हो सकता है वो मजाक कर रही हों, लेकिन लोग उनकी बहुत छोटी
छोटी छोटी बातों को भी सीरियसली ले लेते हैं और मजाक को भी सीरियसली ले लेते हैं। पर ऐसा हो सकता है मेरी समझ से कि शायद वो उससे मजाक कर रही हों, क्योंकि सबा को ज़रूरत है नहीं, उनका एक अलग भी घर है, उनका एक ऊपर भी पूरा घर है, तो वो मजाक में शायद कह रही हों। अब फ्रेंड्स, रिज़ा का जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि शायद ये सबा ने ही छिपाया हो। मैंने खुद इस तरीके के कमेंट उनके व्लॉग के नीचे पढ़े हैं कि सबा ने ही रिज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट छिपाया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, वो क्यों छुपाएंगी? उन्होंने ही रिज़ा को उसके बर्थडे पर सरप्राइज़ दिया था और गिफ्ट दिया था कि मैं आपको दोनों को, रिज़ा को और रिहान को, दुबई लेकर जाऊंगी। तो जब उन्होंने ही सरप्राइज़ दिया था, उन्होंने ही उन्हें गिफ्ट दिया था, तो वो क्यों आखिर ऐसा करेंगी कि बर्थ सर्टिफिकेट छिपा देंगी? ये बिल्कुल गलत है ऐसा सोचना। हो सकता है इधर आधर हो गया हो, जब हम एक चीज़ रखते हैं तो वो रखते तो सही जगह है लेकिन थोड़ा भूल जाते हैं, इस वजह से हमें ध्यान नहीं रहता है। और हो सकता है वो बाद में मिल गया हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सबा ने छिपाया होगा, और सबा की ही फरमाइश थी कि वो दोनों बच्चों को दुबई लेकर जाएं। तो ये ब्लेम लगाना किसी के ऊपर गलत है कि उन्होंने छिपाया होगा या वो नहीं चाहती कि रिज़ा दुबई जाए। ये सबा की दिली फरमाइश है कि वो रिज़ा और रिहान को दुबई लेकर जाना चाहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सोच में फ़र्क हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सामने आ रही है कि ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि सबा ने अम्मी को डॉटर्स डे पर डायमंड सेट दिया है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। यहाँ पर उस डायमंड सेट का कंपैरिजन दीपिका की मम्मी से भी किया जा रहा है, क्योंकि दीपिका ने अपनी मम्मी को डायमंड के टॉप्स दिलाए थे। तब यहाँ पर लोग उसी बात को कयास लगा रहे हैं कि शायद सबा ने बहस में अपनी अम्मी को डायमंड सेट दिया है अपने भाई भाभी को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि सबा चाहती हैं कि दिखाना चाहती हैं भाई भाभी को कि देखो मैं किसी तरीके से भी आपसे कम नहीं हूँ, ना ही मेरी कमाई कम है और ना ही मैं किसी बात में भी पीछे हूँ। अगर भाभी अपनी अम्मी को और डायमंड के ईयररिंग्स दिला सकती हैं तो क्या मैं अपनी अम्मी को डायमंड का सेट नहीं दे सकती? यही चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने अपनी अम्मी को डायमंड सेट दिया है। डायमंड सेट देना उन्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अम्मी को ही अपनी सेट दिया है, जबकि डॉटर्स डे पर उनकी 2 माएँ फ़िलहाल हैं, सास भी उनकी माँ ही है। कम से कम उन्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि दीपिका ने जब अपनी मम्मी को टॉप्स दिलाए थे ना, तब उन्होंने अपनी सास के लिए भी लिए थे, जबकि अम्मी यहाँ पर नहीं थी, मोदाहा में थी अम्मी और सबा एनिवर्सरी के लिए सबा की। लेकिन दीपिका ने तब भी अम्मी के लिए अपनी मम्मी के जैसे डायमंड ईयर रिंग्स लिए थे। यहाँ पर सबा को ये बात भी सोचनी चाहिए थी। बहुत सारे लोगों ने उन्हें इसी चीज़ के लिए कमेंट किया है कि कम से कम अपनी सास का भी थोड़ा सा ख्याल कर लेती, उनका भी दिल खुश हो जाता अगर उन्हें छोटी मोटी चीज़ कोई डायमंड की दे देती। यहाँ पर लोगों का कहना है कि सबा ने इस चीज़ में तो बहस कर ली कि मैं भाई भाभी से किसी चीज़ में कम नहीं हूँ, लेकिन दीपिका की उस चीज़ में बहस नहीं की कि उन्होंने अपनी माँ और अपनी सास को बराबर समझा। दीपिका एक परफेक्ट बहू यूं ही नहीं कहलाती हैं। यहाँ पर ब्लॉग में दीपिका की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है कि उन्होंने कम से कम इतना तो अपनी सास का मान रखा कि उन्होंने दोनों को बराबर समझा। सबा की तरह एक को ऊंचा और एक को नीचा नहीं समझा। अगर डॉटर्स डे था तो वो दोनों को ही बराबर समझना चाहिए था सबा को, क्योंकि वो भी माँ हैं और वो भी माँ हैं। अपनी माँ को तो माँ समझ रही हैं, लेकिन सास को माँ नहीं समझ रही हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स वो दीपिका की तरफ है कि दीपिका एक परफेक्ट बहू पहले थी और वो अब भी हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि वो रिश्ते बहुत शिद्दत से निभाती हैं, किसी को भी ऊंचा या नीचा बिल्कुल नहीं समझती हैं। अगर कोई भी चीज़ लेनी होती है तो सभी के लिए बराबर लेती हैं। हम फ्रेंड्स जानते हैं कि अगर वो बाहर भी जाती हैं तो हर एक के लिए गिफ्ट लाती हैं, चाहे रिज़ा, रिहान या कोई खाला हो, कोई भी हो, सब के लिए बराबर से लेकर आती हैं। तो उनको इस बात को लेकर सबा का कंपैरिजन करने पर सबा बहुत निचले स्तर पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सास और माँ को बराबर नहीं समझा। लोगों का यही कहना है कि अगर सबा चाहती तो दोनों को बराबर समझ सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को समझा और अपनी सास को माँ नहीं समझा। तो क्या फ्रेंड्स, आपको भी बुरा लगा कि सबा ने अपनी माँ को माँ समझा लेकिन दूसरी माँ को माँ नहीं समझा? हाँ, हमें भी बुरा लगा इस बात के लिए कि अगर अम्मी को
को डायमंड सेट दिया था तो अपनी सास के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए था। दोनों माँओं को बराबर समझना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।